एतबार ना रहा। जिंदगी को क्यों कोसते हो? ये क्यों नहीं कहते राधा तेरा एतबार नहीं रहा? मैं आशिक हूँ बहारों का, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस सुनहरे दौर में जब एक आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी। ये आवाज थी महान गायक मुकेश की। 1960 का दशक मुकेश के करियर का सबसे शानदार दौर माना जाता है। इस दशक में उन्होंने ऐसे कई अमर गीत गाए जो आज भी हर संगीत प्रेमी की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। चलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। इस वीडियो में हम 1960 के दशक के 20 टॉप मुकेश गीतों की यात्रा करेंगे। हमने ध्यान रखा है कि किसी भी फिल्म से 2 से अधिक गाने शामिल न हों। हर गीत के पीछे की कहानी, उसकी लोकप्रियता, संगीत, बोल और उससे जुड़ी खास बातें जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस संगीतमय सफर को। खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए। नंबर 20, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, सुहाग रात 1968। साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म सुहाग रात का ये गीत मुकेश की सबसे भावनात्मक प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। संगीतकार कल्याणजी आनंद जी ने इस धुन को बेहद सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला बनाया, जबकि इसके बोल इंदिवर ने लिखे। उदासी की तस्वीर बनकर खड़े। गीत का भाव त्याग, प्रेम और किसी अपने की खुशी के लिए स्वयं के दर्द को स्वीकार करने की भावना को दर्शाता है। मुकेश की आवाज इस गीत में ऐसी मासूमियत और सच्चाई लेकर आती है कि सुनने वाला स्वयं को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। मुस्कुराने के दिन है ना है भर। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे केवल गाना नहीं गाते थे बल्कि हर शब्द को जीते थे। फिल्म में ये गीत भावनात्मक मोड़ पर आता है और कहानी को नई दिशा देता है। आज भी जब पुराने गीतों की बात होती है तो ये गीत अपनी संवेदनशीलता के कारण अलग पहचान रखता है। तेरे होते न खुद को परेशान कर। रेडियो, संगीत कार्यक्रमों और पुराने गीतों के शौकीनों की पसंदीदा सूची में इसका नाम हमेशा शामिल रहता है। ये गीत साबित करता है कि सच्ची भावनाओं से भरी गायकी कभी पुरानी नहीं होती और समय बीतने के बाद भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखती है। दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को नंबर 19, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, सहेली 1965। 1965 में रिलीज हुई फिल्म सहेली का ये गीत मुकेश की दर्द भरी गायकी का शानदार उदाहरण है। संगीतकार कल्याणजी आनंद जी ने इसकी धुन तैयार की और गीतकार इंदिवर ने ऐसे शब्द लिखे जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। जब याद कभी तुम आओगे समझेंगे। ये गीत टूटे हुए रिश्ते और अधूरे प्रेम की कहानी कहता है। मुकेश ने इस गीत को इतनी सादगी और ईमानदारी से गाया कि हर श्रोता अपने जीवन के किसी न किसी पल को इससे जोड़ लेता है। अपने दो आंसू भी हम पर कोई। उनकी आवाज में दर्द कभी बनावटी नहीं लगता बल्कि बिल्कुल वास्तविक महसूस होता है। यही कारण है कि ये गीत समय के साथ और भी लोकप्रिय होता गया। फिल्म की कहानी में ये गीत मुख्य पात्र की भावनाओं को गहराई से व्यक्त करता है। तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़। आज भी पुराने संगीत प्रेमी इस गीत को बेहद पसंद करते हैं। संगीत की मधुरता, बोलों की गहराई और मुकेश की भावपूर्ण आवाज इस गीत को सदाबहार बनाती है। ये उन गीतों में से है जिन्हें जितनी बार सुना जाए हर बार एक नई भावना महसूस होती है। तुम बिन जीवन कैसे बीता पूछो मेरे। नंबर 18, तुम बिन जीवन कैसे बीता, अनीता 1967। 1967 की फिल्म अनीता का ये गीत मुकेश की सबसे भावुक प्रस्तुतियों में गिना जाता है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई, जबकि गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे। पावन के दिन आए बीतिया। ये गीत बिछड़ने के दर्द और अकेलेपन को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। मुकेश की आवाज इस गीत में इतनी गहरी संवेदनशीलता लेकर आती है कि हर पंक्ति सीधे दिल में उतर जाती है। प्रेम का सागर हाय चारों।
उनकी गायकी का सबसे बड़ा गुण यही था कि वे शब्दों के अर्थ को अपनी आवाज के माध्यम से जीवंत कर देते थे। इस गीत में भी वही जादू सुनाई देता है। फिल्म में ये गीत कहानी के सबसे भावनात्मक क्षणों में आता है और दर्शकों को पात्रों की पीड़ा का एहसास कराता है। जैसे जुगनू बन में तू वर्षों बाद भी ये गीत पुराने संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। इसकी धुन, बोल और मुकेश की आत्मीय आवाज इसे सदाबहार बनाती है। ये गीत आज भी रेडियो, स्टेज शो और क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रमों में सम्मान के साथ सुना जाता है। छोड़ चले हैं महफिल को याद आए। नंबर 17, हम छोड़ चले हैं महफिल को जी चाहता है। 1964। 1964 में रिलीज हुई फिल्म जी चाहता है का ये गीत मुकेश की भावनात्मक गायकी का एक और शानदार उदाहरण है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने इसकी मधुर धुन तैयार की, जबकि गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे। एक ख्वाब सा देखा था हमने। गीत विदाई, उदासी और बिछड़ने के दर्द को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। मुकेश ने इस गीत में अपनी आवाज के माध्यम से ऐसी संवेदनाएं व्यक्त की हैं जो हर सुनने वाले को भावुक कर देती हैं। प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बिना किसी अतिरिक्त प्रदर्शन के सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। यही कारण है कि ये गीत आज भी उतना ही प्रभावशाली लगता है जितना अपनी रिलीज के समय था। फिल्म की कहानी में ये गीत महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और पात्रों की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तुम मेरे ख्यालों में खोकर बर्बाद। इस गीत की लोकप्रियता केवल उस दौर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज भी इसे पुराने संगीत प्रेमी बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं। मुकेश की आवाज, सुंदर धुन और अर्थपूर्ण बोल मिलकर इसे हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बनाते हैं। चल रही सजनी हम क्या सोचे कजराना बे। नंबर 16, चल रही सजनी अब क्या सोचे, बॉम्बे का बाबू 1960। साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म बॉम्बे का बाबू का ये सदाबहार गीत मुकेश के करियर के सबसे भावुक गीतों में गिना जाता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में देवानंद और सुचित्रा सेन नजर आए थे। आबुल पछताए हाथों को मल के काहे दिया परदे। इस गीत का संगीत महान संगीतकार एस डी बर्मन ने तैयार किया, जबकि इसके मार्मिक बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। ये गीत एक बेटी की विदाई के भावों को बेहद संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करता है। कजराना बह जाए रोते रोते चल रही। मुकेश की आवाज इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हर शब्द में ऐसा दर्द और अपनापन भर दिया कि ये गीत भारतीय शादियों की विदाई का पर्याय बन गया। जब भी किसी बेटी की विदाई होती है, ये गीत अनायास ही याद आ जाता है। इसकी सरल धुन और गहरे अर्थ वाले बोल हर उम्र के श्रोताओं को भावुक कर देते हैं। ममता का चल गुड़ियों का कंगना छोटी बड़ी रिलीज के बाद ये गीत पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी रेडियो, विवाह समारोहों तथा पुराने संगीत कार्यक्रमों में सम्मान के साथ बजाया जाता है। 6 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। ये गीत इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भावनाओं से भरा संगीत कभी पुराना नहीं होता। वक्त करता जो वफा आप हमारे। नंबर 15, वक्त करता जो वफा, दिल ने पुकारा 1967। 1967 में रिलीज हुई फिल्म दिल ने पुकारा का ये गीत मुकेश की दर्द भरी गायकी का अनमोल रत्न माना जाता है। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं शशि कपूर और राजश्री ने निभाई थीं। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो। इस गीत का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया और इसके अर्थपूर्ण बोल इंदिवर ने लिखे। गीत का विषय समय, किस्मत और अधूरे प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। मुकेश ने इस गीत को इतनी ईमानदारी से गाया कि सुनने वाले को हर शब्द अपनी कहानी जैसा महसूस होता है। उनकी आवाज में मौजूद मासूमियत और दर्द इस गीत को सामान्य प्रेम गीतों से अलग पहचान दिलाते हैं। हम भी प्यासे हैं ये साकी को बता भी। यही वजह है कि ये गीत आज भी गजल और क्लासिक संगीत पसंद करने वालों की पहली पसंद बना हुआ है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं बन सकी, लेकिन ये गीत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। काश हम गैरत महफिल के ना मारे। आज भी पुराने संगीत प्रेमी इस गीत को मुकेश के श्रेष्ठ दर्द भरे गीतों में शामिल करते हैं। इसकी मधुर धुन, भावपूर्ण शब्द और मुकेश की अमर आवाज इसे सदाबहार बनाती है। पहाड़ों ने मेरा चमन लूट कर।
नंबर 14 बहारों ने मेरा चमन लूटकर, देवर 1966। 1966 में रिलीज हुई फिल्म देवर का ये गीत मुकेश की सबसे लोकप्रिय दर्द भरी प्रस्तुतियों में से एक है। फिल्म में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और देवेंद्र वर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। मैं समझा नहीं है मेरे हमनशी। इस गीत का संगीत रोशन ने तैयार किया, जबकि इसके भावपूर्ण बोल आनंद बख्शी ने लिखे। गीत प्रेम में मिले धोखे और टूटे हुए विश्वास की गहरी पीड़ा को व्यक्त करता है। मुकेश की गायकी इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। सदा ये मिली है मुझे किस लिए। उनकी आवाज का कंपन, धीमी प्रस्तुति और शब्दों की स्पष्टता सुनने वाले को भावनाओं के सागर में डुबो देती है। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि दर्द की सच्ची अभिव्यक्ति बन गया। मुझे क्या पता था कभी इश्क में। रिलीज के समय ये गीत रेडियो सीलोन और विविध भारती पर खूब बजा और देखते ही देखते पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। आज भी ये गीत मुकेश के सर्वश्रेष्ठ गीतों की सूची में शामिल किया जाता है। यदि आप पुराने हिंदी संगीत के प्रेमी हैं, तो ये गीत आपके संग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य होगा। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। नंबर 13 हम सफर मेरे हम सफर, पूर्णिमा 1965। 1965 में रिलीज हुई फिल्म पूर्णिमा का ये मधुर युगल गीत मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों का अद्भुत संगम है। पंख तुम परवाज़ हम जिंदगी का गीत। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने निभाई थीं। इस गीत का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया और इसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे। ये गीत प्रेम, विश्वास और जीवन साथी के साथ निभाए जाने वाले रिश्ते की सुंदरता को दर्शाता है। आँख ने शर्मा के कह दी, दिल के शर्माने। मुकेश की सरल और आत्मीय आवाज लता जी की मधुर गायकी के साथ मिलकर इस गीत को बेहद यादगार बना देती है। दोनों गायकों की भावनात्मक अभिव्यक्ति गीत में एक अलग ही जादू पैदा करती है। यही कारण है कि ये गीत आज भी रोमांटिक क्लासिक गीतों की सूची में शामिल किया जाता है। जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज। रिलीज के बाद इस गीत को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। इसकी मधुर धुन, सहज बोल और दोनों महान गायकों की शानदार प्रस्तुति ने इसे समय की कसौटी पर अमर बना दिया। आज भी ये गीत रेडियो, संगीत समारोहों और पुराने गीतों के विशेष कार्यक्रमों में बड़े प्रेम से सुना जाता है। दीवानों से ये मत पूछो। नंबर 12 दीवानों से ये मत पूछो, उपकार 1967। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म का निर्देशन और मुख्य भूमिका मनोज कुमार ने निभाई थी। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया, जबकि इस गीत के भावपूर्ण बोल कमर जलालाबादी ने लिखे। औरों को पिलाते रहते हैं और दीवानों से ये मत पूछो एक ऐसा गीत है जो प्रेम में मिली असफलता, जीवन की सच्चाइयों और इंसान के भीतर छिपे दर्द को बेहद खूबसूरती से बयान करता है। मुकेश की आवाज इस गीत की आत्मा है। उन्होंने हर पंक्ति को इतने दर्द और सच्चाई के साथ गाया कि सुनने वाला गीत के हर शब्द को महसूस करने लगता है। लिखने बनाया इंसान को इंसान। गीत की धुन धीमी लेकिन बेहद प्रभावशाली है, जो श्रोताओं को शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। फिल्म में ये गीत उस समय आता है जब मुख्य पात्र अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और भावनात्मक संघर्षों से गुजर रहा होता है। वो ऊपर बैठा क्या जाने। रिलीज के बाद ये गीत रेडियो सिलोन और विविध भारती पर लंबे समय तक लोकप्रिय रहा। आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के प्रेमी इसे मुकेश के सबसे बेहतरीन दर्द भरे गीतों में गिनते हैं। इसकी गहराई, अर्थपूर्ण बोल और मुकेश की अमर आवाज इसे सदाबहार बनाती है। राम करे ऐसा हो जाए मेरी। नंबर 11 राम करे ऐसा हो जाए, मिलन 1967। 1967 में रिलीज हुई फिल्म मिलन का यह खूबसूरत गीत मुकेश की मधुर गायकी का शानदार उदाहरण है। तेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं जागूं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी मधुर धुन तैयार की, जबकि गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे। ये गीत प्रेम, उम्मीद और जीवन में अच्छे भविष्य की कामना को व्यक्त करता है। मुकेश ने इस गीत को बेहद सहज और भावपूर्ण अंदाज में गाया है। गीत तुझे प्यार भरे आ मैं सुनाऊं तेरे लिए। उनकी आवाज में जो अपनापन और सादगी सुनाई देती है, वही इस गीत को खास बनाती है। गीत के बोल प्रेमी के मन की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। संगीत में भारतीय वाद्य यंत्रों का संतुलित प्रयोग इसकी मिठास को और बढ़ा देता है। फिल्म मिलन उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। बैठे हैं हम खुद को जगाए मेरी। और इसके लगभग सभी गीत सुपरहिट हुए। हालांकि सावन का महीना ने अधिक लोकप्रियता हासिल की, लेकिन राम करे ऐसा हो जाए भी श्रोताओं के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा। आज भी ये गीत पुराने संगीत प्रेमियों की पसंदीदा प्लेलिस्ट में शामिल रहता है और मुकेश की सुरीली आवाज का सुंदर उदाहरण माना जाता है। सावन का महीना पवन करे सो। नंबर 10 सावन का महीना, मिलन
1967। सावन का महीना साल 1967 के फिल्म मिलन का सबसे लोकप्रिय गीत माना जाता है। इस यादगार युगल गीत को मुकेश और लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाजों से अमर बना दिया। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की जोड़ी ने ऐसा जादू रचा कि ये गीत आज भी हर मॉनसून में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले गीतों में शामिल रहता है। गीत में सावन के मौसम, प्रकृति की सुंदरता और प्रेम की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। राम गजब ढाए ये पुरवैया। मुकेश की सरल और आत्मीय आवाज लता जी की मधुर गायकी के साथ मिलकर ऐसा संगीत रचती है जो हर पीढ़ी को पसंद आता है। फिल्म में ये गीत नाव की सवारी के दौरान फिल्माया गया था, जिसने इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। रिलीज के बाद ये गीत पूरे देश में सुपरहिट साबित हुआ। रेडियो, ग्रामाफोन रिकॉर्ड और बाद में कैसेट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसकी लोकप्रियता लगातार बनी रही। आज भी मॉनसून का मौसम आते ही ये गीत अनगिनत लोगों की पहली पसंद बन जाता है। ये गीत मुकेश के सबसे प्रतिष्ठित और कालजयी गीतों में से एक माना जाता है। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार। नंबर 9, मैं तो एक ख्वाब हूँ, हिमालय की गोद में, 1965। साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म हिमालय की गोद में का ये भावपूर्ण गीत मुकेश की बेहतरीन रोमांटिक प्रस्तुतियों में गिना जाता है। फिल्म में मनोज कुमार और माला सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे। इस गीत का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया और इसके सुंदर बोल कमर जलालाबादी ने लिखे। ये हवाएं कभी चुपचाप चली। गीत प्रेम की नाजुक भावनाओं और सपनों की दुनिया को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। मुकेश की आवाज इस गीत में बेहद कोमल और आत्मीय लगती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे कठिन से कठिन भावनाओं को भी सरलता से श्रोताओं तक पहुंचा देते थे। हाथों में हवाओं को गिरफ्तार। गीत की धुन मधुर है और ऑर्केस्ट्रा का संतुलित प्रयोग इसे सुनने में और भी सुखद बनाता है। फिल्म में ये गीत मुख्य पात्र के प्रेम और भावनात्मक लगाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। रिलीज के बाद ये गीत पूरे देश में लोकप्रिय हुआ और फिल्म की सफलता में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते। आज भी ये गीत रेडियो, पुराने संगीत कार्यक्रमों और मुकेश के विशेष श्रद्धांजलि आयोजनों में अक्सर सुनाई देता है। इसकी मिठास और भावनात्मक गहराई इसे हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बनाती है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा। नंबर 8, चांद सी महबूबा हो मेरी, हिमालय की गोद में, 1965। साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म हिमालय की गोद में का ये सदाबहार गीत मुकेश के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। फिल्म में मनोज कुमार और माला सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में थे। ना कसमें है ना रस्में है ना शिकवे है ना। इस गीत का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया, जबकि इसके खूबसूरत बोल आनंद बख्शी ने लिखे। गीत में प्रेमी अपनी प्रेयसी की सुंदरता की तुलना चांद से करता है और अपने मन की भावनाओं को बड़े ही सरल और मधुर शब्दों में व्यक्त करता है। एक सूरत भोली भाली है, दोने ना सीधे। मुकेश की आवाज इस गीत में अत्यंत कोमल और भावपूर्ण सुनाई देती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे बिना किसी बनावट के सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। इस गीत में भी उन्होंने प्रेम की मासूमियत और सच्चाई को अपनी आवाज के माध्यम से जीवंत कर दिया। गीत की धुन बेहद मधुर है और पहाड़ी वातावरण के साथ इसका फिल्मांकन इसे और भी आकर्षक बना देता है। मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहे। रिलीज के बाद ये गीत तुरंत लोकप्रिय हो गया और रेडियो पर लंबे समय तक बजता रहा। आज भी ये गीत पुराने हिंदी फिल्म संगीत के सबसे पसंदीदा रोमांटिक गीतों में शामिल है। नई पीढ़ी भी इस गीत को उतना ही पसंद करती है जितना 1960 के दशक के श्रोताओं ने किया था। ये गीत मुकेश की रोमांटिक गायकी का शानदार उदाहरण है और आज भी उनकी अमर विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्त दोस्त ना रहा। नंबर 7, दोस्त दोस्त ना रहा, संगम, 1964। 1964 में रिलीज हुई राज कपूर की क्लासिक फिल्म संगम का ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे गीतों में से एक माना जाता है। जिंदगी हमें तेरा एतबार।
फिल्म में राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस गीत का संगीत महान जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया और इसके बोल शैलेंद्र ने लिखे। गीत दोस्ती, प्रेम और विश्वासघात की गहरी भावनाओं को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों। मुकेश ने इस गीत में ऐसा दर्द भर दिया कि ये उनकी पहचान बन गया। जब वे गाते हैं दोस्त दोस्त ना रहा, तो ऐसा लगता है मानो हर शब्द दिल की गहराइयों से निकल रहा हो। फिल्म में ये गीत कहानी का सबसे भावनात्मक मोड़ बनकर सामने आता है और दर्शकों को गहराई से प्रभावित करता है। नशे की रात ढल गई, अब सुना। राज कपूर के अभिनय और मुकेश की आवाज का ये मेल हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। रिलीज के बाद ये गीत सुपरहिट साबित हुआ और आज भी इसे मुकेश के सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। संगीत प्रेमी, रेडियो श्रोता और स्टेज कलाकार आज भी इस गीत को बड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये गीत इस बात का प्रमाण है कि सच्चे दर्द को व्यक्त करने में मुकेश का कोई मुकाबला नहीं था। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा। नंबर 6, बोल राधा बोल संगम। संगम 1964। साल 1964 की फिल्म संगम का ये भव्य युगल गीत भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय उत्सव गीतों में से एक है। कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे। इसे मुकेश और लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाजों से सजाया। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे। फिल्म में ये गीत एक भव्य समारोह के दौरान फिल्माया गया था और इसकी रंगीन प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। मुकेश की आवाज इस गीत में खुशी, उत्साह और प्रेम का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। तेरी खातिर मैं तड़पा यूं सर से धर। लता जी की मधुर आवाज के साथ उनकी जुगलबंदी गीत को और भी यादगार बना देती है। गीत का संगीत भारतीय और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का सुंदर संगम है, जो उस दौर के संगीत की भव्यता को दर्शाता है। फिल्म की सफलता में इस गीत की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा। रिलीज के बाद ये गीत विवाह समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रेडियो पर लगातार सुनाई देता रहा। आज भी जब क्लासिक युगल गीतों की बात होती है तो बोल राधा बोल संगम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये गीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत की सुनहरी विरासत का हिस्सा है, जिसे हर पीढ़ी बड़े प्यार से सुनती है। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं। नंबर 5, ओ शमा मुझे फूंक दे। आशिक 1962। 1962 में रिलीज हुई फिल्म आशिक का यह गीत मुकेश की दर्द भरी रोमांटिक गायकी का शानदार उदाहरण है। फिल्म में राज कपूर और पद्मिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। शाम से लेकर रोज सहर तक तेरे लिए। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इस गीत की बेहद मधुर धुन तैयार की, जबकि इसके भावपूर्ण बोल हसरत जयपुरी ने लिखे। गीत प्रेम में तड़प, इंतजार और समर्पण की गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है। मुकेश ने इस गीत को इतनी आत्मीयता से गाया कि हर शब्द श्रोता के दिल को छू जाता है। कब दिन डूबा कब रात ढली, फिर भी है मेरे। उनकी आवाज में मौजूद दर्द और सादगी गीत को असाधारण बना देती है। धीमी लय, सुंदर ऑर्केस्ट्रेशन और अर्थपूर्ण शब्द इस गीत को बार बार सुनने योग्य बनाते हैं। फिल्म में ये गीत मुख्य पात्र की भावनात्मक स्थिति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। रिलीज के समय ये गीत रेडियो पर खूब लोकप्रिय हुआ और मुकेश के प्रशंसकों ने इसे हाथों हाथ अपनाया। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई। वर्षों बाद भी ये गीत क्लासिक संगीत प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। आज भी जब मुकेश के सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक और दर्द भरे गीतों की चर्चा होती है तो ओ शमा मुझे फूंक दे का नाम अवश्य लिया जाता है। इसकी अमर धुन और मुकेश की दिल छू लेने वाली आवाज इसे कालजयी बनाती है। मैं आशिक हूँ बहारों का। नंबर 4, मैं आशिक हूँ बहारों का। आशिक 1962। साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म आशिक का ये मधुर गीत मुकेश की रोमांटिक गायकी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। फिल्म में राज कपूर और पद्मिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं, पर डरो मत। इस गीत का संगीत महान जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया, जबकि इसके सुंदर बोल हसरत जयपुरी ने लिखे। गीत में एक प्रेमी अपने प्रेम और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इसकी धुन में ऐसी ताजगी है कि वर्षों बाद भी इसे सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठता है।
सदियों से जग में आता रहा मैं नए रंग। मुकेश की आवाज इस गीत में बेहद सहज, मधुर और आत्मीय लगती है। उनकी गायकी की यही विशेषता थी कि वे बिना किसी बनावट के सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। फिल्म में ये गीत प्रेम के सुंदर पलों को दर्शाता है और कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज कपूर के भावपूर्ण अभिनय और मुकेश की आवाज का मेल दर्शकों को बेहद पसंद आया। कभी मैंने हंस के दीपक जलाए, कभी रिलीज के बाद ये गीत रेडियो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड और संगीत समारोहों में खूब लोकप्रिय हुआ। आज भी पुराने हिंदी फिल्म संगीत के प्रेमी इस गीत को बड़े प्रेम से सुनते हैं। ये गीत साबित करता है कि सच्चा प्रेम और मधुर संगीत कभी पुराने नहीं होते। मुकेश की ये प्रस्तुति उनकी रोमांटिक गायकी की अमूल्य धरोहर है। मुझको इस रात की तन्हाई में नंबर 3, मुझको इस रात की तन्हाई में, दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में रिलीज हुई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत मुकेश के शुरुआती दशक के सबसे भावुक गीतों में से एक माना जाता है। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया। इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे और गीत के मार्मिक बोल शमसुल हुडा बिहारी SH बिहारी ने लिखे। गीत अकेलेपन, बिछड़ने और अधूरे प्रेम की गहरी पीड़ा को बेहद प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। मैं परेशान मुझे और परेशान। मुकेश की आवाज में ऐसा दर्द था जो किसी अभिनय का परिणाम नहीं बल्कि उनके गायन की स्वाभाविक विशेषता थी। इस गीत में भी उन्होंने हर शब्द को इतनी ईमानदारी से निभाया कि श्रोता स्वयं को गीत की भावनाओं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। धीमी लय, मधुर संगीत और अर्थपूर्ण बोल इस गीत को एक अलग पहचान देते हैं। फिल्म भले ही बहुत बड़ी व्यापारिक सफलता न बन सकी हो, लेकिन ये गीत समय की कसौटी पर खरा उतरा। आज भी पुराने गीतों के कार्यक्रमों, रेडियो और संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में इसका विशेष स्थान है। ये गीत मुकेश की दर्द भरी गायकी की उत्कृष्ट मिसाल है और उनकी अमर विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। नंबर 2, छलिया मेरा नाम। छलिया 1960। साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म छलिया का शीर्षक गीत मुकेश के करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। फिल्म में राज कपूर और नूतन मुख्य भूमिकाओं में थे। देखो लोगो जरा तो सोचो, खुशियां कहीं पे। इस गीत का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया, जबकि इसके बोल कमर जलालाबादी ने लिखे। ये गीत फिल्म के मुख्य पात्र के स्वभाव, संघर्ष और जीवन दर्शन को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। मुकेश की आवाज ने इस गीत को ऐसी पहचान दी कि ये फिल्म की पहचान बन गया। वारे तेरे काम, कहीं सुबह कहीं शाम, हिंदू मुस्लिम सिख। राज कपूर की स्क्रीन उपस्थिति और मुकेश की भावपूर्ण आवाज का मेल हमेशा की तरह शानदार साबित हुआ। गीत की धुन सरल होने के बावजूद बेहद आकर्षक है और पहली बार सुनने वाला भी इसे आसानी से याद रख लेता है। रिलीज के बाद ये गीत पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। रोक रहे हैं राह मेरी, नैना तीखे। रेडियो सिलोन, विविध भारती और ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ये लंबे समय तक बजता रहा। आज भी ये गीत राज कपूर और मुकेश की सफल जोड़ी की याद दिलाता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में इसका स्थान हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम। नंबर 1, डम डम डिगा डिगा, छलिया 1960। और अब बात करते हैं हमारी सूची के नंबर 1 गीत की, डम डम डिगा डिगा, जो 1960 में रिलीज हुई फिल्म छलिया का सबसे लोकप्रिय गीत है। इस गीत ने मुकेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। समय तो गिरा हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह। फिल्म में राज कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आज भी बारिश के मौसम का सबसे पसंदीदा क्लासिक गीत माना जाता है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार कमर जलालाबादी ने मिलकर ऐसा गीत रचा जो समय की सीमाओं से परे निकल गया। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा अरे। इस गीत की सबसे बड़ी विशेषता इसका उत्साह, सरलता और यादगार धुन है। मुकेश की आवाज में जो मासूम खुशी और ऊर्जा सुनाई देती है वो श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। बारिश, प्रेम और जीवन के आनंद को जिस खूबसूरती से इस गीत में प्रस्तुत किया गया है वो अद्भुत है। राज कपूर के जीवंत अभिनय ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। सनम हम माना गरीब हैं, नसीबा खोटा सही। रिलीज के तुरंत बाद ये गीत पूरे देश में सुपरहिट बन गया और आज भी हर मॉनसून में रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुनाई देता है।
6 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसकी लोकप्रियता बिल्कुल कम नहीं हुई है। यही कारण है कि डम डम डिगा डिगा को 1960 के दशक का मुकेश का सबसे प्रतिष्ठित और कालजयी गीत माना जाता है। दोस्तों, ये थे 1960 के दशक के मुकेश के 20 सबसे यादगार और सदाबहार गीत। मुकेश केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि वे भावनाओं की आवाज थे। उनकी गायकी में दर्द था, प्यार था, सादगी थी और ऐसी आत्मीयता थी जो हर पीढ़ी के दिलों को छू जाती है। चाहे रोमांटिक गीत हों, विरह के नगमे हों या जीवन की सच्चाइयों को बयान करने वाले गीत, मुकेश ने हर शैली में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अगर आपको हमारा ये संगीतमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्लासिक बॉलीवुड गीतों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि 1960 के दशक का आपका सबसे पसंदीदा मुकेश गीत कौन सा है। क्या वो दोस्त दोस्त ना रहा है, सावन का महीना, चांद सी महबूबा हो मेरी या फिर डम डम डिगा डिगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुनहरे संगीत सफर के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।